नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्डा आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक हो। मकर संक्रांति हर साल 14 से 16 जनवरी के बीच में आती है। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति सब अपने अपने ढंग से मनाते हैं। कोई इसको लोहड़ी कहता है, कोई उत्तरायण कहता है, कोई पोंगल कहता है, कोई मघा पीहू कहता है, यानी सबके अलग अलग नाम हैं। हर स्टेट में इसको मनाने का तरीका कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कारण एक ही है और वो कारण है मकर संक्रांति। आप कहेंगे संक्रांति तो हर महीने आती है। पहले जरा मैं संक्रांति का मतलब बता दूं, हो सकता है कुछ लोगों को ना मालूम हो। संक्रांति कहते हैं ट्रांजिट पीरियड को, यानी जब सन एक जोडिएक साइन से दूसरे जोडिएक साइन में एंटर करता है, तो वो जो एंटरिंग पॉइंट है, जिस समय 0 डिग्री में सन होता है, यानी उस पॉइंट को, वो 0 की स्थिति है जिसको हम न्यूट्रल कह सकते हैं। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल की स्थिति होती है, उसके बाद हम गियर चेंज करते हैं, उसी तरह से उस न्यूट्रल कंडीशन के बाद पोजीशन बेटर भी हो सकती है, वर्स्ट भी हो सकती है। यानी वो जो पीरियड है न्यूट्रल का, 0 का, उसमें कॉस्मिक एनर्जी बहुत इम्बैलेंस होती है। इसीलिए हम संक्रांति मनाते हैं और संक्रांति का इसीलिए महत्व है। आप कहेंगे संक्रांति तो बहुत सारी होती हैं। हाँ, संक्रांति 12 होती हैं। हमारे 12 महीने हैं, 12 जोडिएक साइन हैं और 12 ही संक्रांति है। यानी हर महीने संक्रांति मनाई जाती है जब सूर्य नए साइन में जाता है, यानी सूर्य की पूजा होती है, सूर्य को ग्रेटिट्यूड किया जाता है। अब लेकिन मकर संक्रांति बाकी संक्रांति से अलग क्यों है, वो हम देखेंगे। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो मैं एस्ट्रोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगी कि मकर संक्रांति का रेलिवेंस क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, यानी सन जब सेजिटेरियस साइन से कैप्रिकॉर्न साइन में जाता है उसको मकर संक्रांति कहते हैं। और मकर कैप्रिकॉर्न का जो मालिक है वो शनि है। और हम जानते हैं कि शनि सूर्य से बहुत अधिक दूर है, इतना अधिक दूर है कि शनि को एक राउंड लगाने में पूरे 2.5 साल का टाइम लगता है। यानी हमारे सोलर सिस्टम में हमारे सन की आउटर लिमिट में जाकर शनि है, यानी शनि और सूर्य में बहुत अधिक दूरी है। और ये भी माना जाता है कि शनि सूर्य का बेटा है, यानी पिता और पुत्र का संबंध है। और पिता और पुत्र का संबंध होने के बावजूद दोनों बिल्कुल विरोधी हैं। जिस भी हॉरोस्कोप में शनि और सूर्य एक साथ आते हैं उसको अच्छा नहीं माना जाता। और अब सूर्य शनि के घर में आ रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा और क्या परिणाम होगा। पहले हम देखें, ये दोनों एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है। सूर्य शनि को क्यों नहीं चाहता, सूर्य अपने इस बेटे के विरोधी क्यों है, उसका कारण है कि दोनों की विरोधी एनर्जी है। पहले हम सूर्य को समझें। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ज्ञान है, सूर्य रोशनी है, सूर्य से लाइफ पैदा होती है, सूर्य हेल्थ है, सूर्य रिस्पेक्ट है, सूर्य डिग्निटी है, सूर्य राजा है जो सबको एक जैसा देखता है, सूर्य बहुत दयालु है, सूर्य बहुत स्ट्रिक्ट है, सूर्य डिसिप्लिन को मानता है। और अब शनि को समझें। शनि गरीब है, शनि दरिद्र है, शनि आलसी है, शनि सुस्त है, शनि फ्रीजिंग पॉइंट वाला ठंडा है, शनि अंधकार है, शनि काला है, शनि ना ठीक होने वाली बीमारी है, शनि हर तरह की स्ट्रगल है, शनि बूढ़ा है, शनि गरीब है, शनि लेबर क्लास है, और शनि डिसिप्लिन को नहीं मानता। यानी ये दोनों विरोधी बातें हैं, इसीलिए सूर्य शनि को लाइक नहीं करता।
अब हम मकर राशि की बात करें कि मकर राशि क्या है। मकर राशि एक ऐसा दलदल है, मडी एरिया है, वो बंजर भूमि है जहाँ वेजिटेशन नहीं होती, जहाँ कोई भी प्लैनेट चला जाता है वो प्रॉब्लम कभी लाइफ में सॉल्व नहीं होती, यानी कभी प्रॉब्लम सॉल्व ना होने वाली राशि, और शनि उसका मालिक है। अब होता क्या है, जब शनि के साम्राज्य में, शनि अपनी मकर राशि का राजा है, मकर राशि का स्वामी है, मकर राशि उसका साम्राज्य है। जब उसके साम्राज्य में दरिद्रता है, गरीबी है, अंधकार है, फ्रीजिंग पॉइंट है, बहुत ठंड है, तो शनि अपने पिता से रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार मेरे घर आओ ताकि मेरे यहाँ की जो प्रजा है उनको भी लाभ हो सके, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। शनि की बात को सूर्य मान जाता है, सूर्य पिता है, मान जाता है, लेकिन वो ये कहता है मैं एक शर्त पर आऊंगा जब तुम मेरी सारी बातों को मानोगे। तो शनि के घर में सूर्य जाने के लिए राजी हो जाता है। और वो क्या बातें हैं, वो शनि को क्या कहते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना होगा। सूर्य क्या है, राजा है, बॉस है। आपने देखा है ना, ऑफिस में अगर बॉस के आने के बाद अगर कोई एम्प्लॉय आता है, स्टाफ आता है, तो बॉस उसको लाइक नहीं करता और वो उसकी गुड बुक्स में नहीं आता, यानी बॉस उसको लाइक नहीं करता जो उसके आने के बाद आता है। जो उसके आने से पहले आ जाता है वो बॉस के गुड बुक्स में आ जाता है। यानी सूर्य कहता है शनि को कि मेरे सूर्य उगने से पहले उठना होगा, रोज सुबह नहाना होगा, और रोज सुबह योगा, एक्सरसाइज, जिम में जाना होगा, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मानना होगा, टाइम की पाबंदी को मानना होगा, टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, सबके साथ दया भाव रखना होगा, सबको दान करना होगा, और सबके साथ एक जैसा बिहेव करना होगा, और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करना होगा, और इसके साथ ही प्रतिदिन गंगा में किसी पानी में स्नान करना होगा। ये सन शनि को कहते हैं। शनि कहता है ठीक है मैं ये सब करूंगा, आप मेरे यहाँ पे आ जाइए। क्योंकि जब पिता एडवाइस देता है तो पिता के एडवाइस में पोलाइटनेस नहीं होती, ऐसा नहीं होती ना। पिता की जो बात है वो एक डिक्टेटरशिप की तरह होती है। और ये पिता तो, सूर्य तो जगत का पिता है, जगत का राजा है, प्रत्यक्ष गॉड है, जो इतना बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला है, जिसके उठने का, आने का, आंधी तूफान कुछ भी हो जाए टाइम नहीं बदलता। तो ऐसे पिता के जो वचन हैं वो डिक्टेटरशिप वाले हैं। तो शनि उस बात को मान जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मकर संक्रांति के दिन हमको ये सब कुछ करना है, लेकिन केवल मकर संक्रांति के दिन नहीं, और ना ही पूरे महीने, यानी 15 जनवरी से 15 फरवरी। लेकिन हमें, अगर हम पूरी जिंदगी इसको करते हैं तो हमें सूर्य और शनि से होने वाली जो प्रॉब्लम है वो हमको नहीं होंगी। शनि से होने वाली प्रॉब्लम ऐसी बीमारियां जो कभी ठीक नहीं होती, जो जोड़ों में दर्द होती है, जो ज्वाइंट पेन्स होती है, जो लंगड़ा के चलते हैं, ये शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और जो प्रोफेशन में प्रॉब्लम है, जो गरीबी आती है, ये शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और अगर हमारी रिस्पेक्ट में, हमारी इज्जत में, हमारी शान में हमारी कुछ कमी आती है, हमें ज्ञान नहीं मिलता, स्किल नहीं मिलती, तो ये सूर्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर हम ये सब करते हैं तो ये सब नहीं होता। अच्छा अब आप बताओ, मकर संक्रांति के एक दिन पहले तक क्या होता है? सभी लोग अपनी रजाइयों में होते हैं। पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में जहाँ कड़क की ठंड पड़ रही है, वहाँ सभी अपने घरों के अंदर बैठे हैं। मोबिलिटी कम हो जाती है, सोशल गैदरिंग नहीं होती, जरूरत के सिवा बाहर कोई नहीं निकलता, और भयंकर ठंड पड़ती है। लेकिन जैसे ही मकर संक्रांति आती है तो बॉनफायर किया जाता है, मूंगफली, रेवड़ी ये सब खाई जाती है, गाना बजाना, सोशल गैदरिंग, मिलना जुलना, ये सब शुरू हो जाता है। और फिर हम ही कहते हैं ना कि अब तो संक्रांति आ गई, लोहड़ी आ गई, अब तो ठंड कम हो जाएगी। वो क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि सन मकर में आ गया। और मकर में आने का मतलब है
कि सन 6 महीने के लिए उत्तरायण में चल रहा है। उत्तरायण में चलेगा 6 महीने तक। उत्तरायण का मतलब हुआ कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पे सन अधिक देर तक रहेगा, दिन लंबा होगा, वहां धूप ज्यादा होगी, और जो ये पेड़ पौधे हैं ना जो पाले से ठिठुर रहे हैं, उन वेजिटेशन में भी जान आएगी। यही महीना तो होगा जबकि बसंत ऋतु आएगी। 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच ही बसंत ऋतु आती है, यानी चारों तरफ वेजिटेशन होगा, चारों तरफ फूल खिल जाएंगे, सन की बहुत रोशनी होगी। और उत्तरायण का वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उत्तरायण के बाद सारी पॉजिटिविटी आती है। इसीलिए तो शायद ये कारण है ना, महाभारत में भीष्म पितामह ने, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और वो शैया पर पड़े हुए थे, वो उत्तरायण की वेट कर रहे थे कि जैसे ही उत्तरायण आएगी मैं अपने प्राण छोड़ूंगा। इसका बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए हमने कोई भी शुभ काम करने हैं, हमने शादी करनी है, घर में प्रवेश करना है, तो हम उत्तरायण की वेट करते हैं। अब मकर राशि का एक और महत्व है। मकर राशि में मंगल प्लैनेट उच्च का हो जाता है। और मंगल क्या है? मंगल एनर्जी है, मंगल उत्साह है, मंगल जोश है, मंगल सेलिब्रेशन है, मंगल मांगल्यमय है, यानी मंगल खुशियां है। जब तक मंगल शनि से नहीं मिलता तब तक शनि को एनर्जी नहीं मिलती। जब तक मंगल शनि को नहीं मिलेगा, शनि मेहनत तो कर पाएगा, लेकिन वो उसकी मेहनत मजदूरों वाली मेहनत होगी। जो रजाई छोड़कर हम बिस्तर से उठते हैं ना, जो पहला स्टेप बाहर निकालते हैं, वो मंगल ही करता है। और जब शनि मंगल के साथ मिलता है तब हमको वो एनर्जी मिलती है। और अब सूर्य भी मकर में आ गया, और जब सूर्य और मंगल मिलते हैं तो वो हमको प्रतापी बनाते हैं, हमें ऐश्वर्य देते हैं, हमारी गरिमा बढ़ाते हैं, हमारी जय जयकार कराते हैं। तो यानी हमें मंगल को भी मानना है। तो हमें क्या करना है? जो शनि को बातें सूर्य ने बोली थी वो सब करनी है। और इसके अलावा तिल और गुड़ खाना है। तिल शनि होता है, गुड़ सूर्य होता है। और ऑयल की मालिश करनी है जो कि मंगल है, और मिठाई देनी है जो कि मंगल है। और हर गरीब को भोजन देना है। जो नीडी लोग हैं उन्हें कंबल देने हैं, उनको ऊनी कपड़े देने हैं, उनको रजाई देनी है। जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है, जो आपके काम का नहीं है, जो भी नीडी है, जो आपसे मांगने आता है, वो आपने देना है। और एवरी संक्रांति को आपने गरीबों को भोजन कराना है। अगर आपको गरीब नहीं मिल रहे, आपकी सोसाइटी में गार्ड भाई होंगे जो रात दिन आपको देखते हैं, आप उनको भोजन कराएंगे, तभी आपको संक्रांति का फल मिलेगा। अब आप पूछेंगे कि इसको हमने कैसे मनाना है। अब मैंने आपको ये जो सारे फैक्ट्स बताए, अब या तो आप इसको हार्वेस्ट का फेस्टिवल कह सकते हैं, क्योंकि इसी दिन नॉर्थ इंडिया में फसल कट के घर में आती है, और उस फसल के आने के बाद उसकी खुशी में सेलिब्रेशन होता है। सब एक दूसरे से मिलते हैं और सभी उसको सेलिब्रेट करते हैं, और मक्का की फसल को आग में डालकर उसकी आहुति देने के बाद सब उसका सेवन करते हैं। अब आप इसको हार्वेस्ट का फेस्टिवल कह सकते हैं, या आपको थैंक्स गिविंग डे भी कह सकते हैं, यानी ग्रेटिट्यूड टू सन। सन को ग्रेटिट्यूड करने के लिए सन को थैंक यू करने का बोल सकते हैं। और फादर और बेटे का मिलन है तो आप एक रिलेशनशिप का डे बोल सकते हैं। इसके अलावा सब सेलिब्रेशन होते हैं तो एक सोशल फेस्टिवल बोल सकते हैं। उत्तरायण आता है तो आप उत्तरायण का फेस्टिवल मना सकते हैं। यानी ये बहुत सारे कारण हैं। अब आपने देखना है कि आपको कौन सा कारण पसंद है, लेकिन आप इस दिन ये सब करें। जितना दान हो सकता है दान करें, सुबह नहाएं, जो बातें सूर्य देव ने शनि को बोली हैं वो सब करें। और अगर तिल और गुड़ का सेवन करते हैं तो जो जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है, जो जॉइंट्स में हमारा एक लुब्रिकेशन हमारा कम हो जाता है, वो इससे ठीक होगा और आपको आयरन मिलेगा, सन मिलेगा और आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी।
एक बार मैं फिर आपको बोलूँगी, मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सभी साथियों के साथ, दोस्तों के साथ मिलके इसको बनाएं और खूब दान करें। जितना हो सकता है सूर्य की तरह दानी बने, तभी सूर्य देव प्रसन्न होंगे। नमस्ते।